जय हिंद जवान दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले पार्टनरशिप के ऐसे 10 बेहतरीन और आसान एमसीक्यूज जिनको आप एग्जाम में जाते ही टिक लगा सकते हो। अगर ये आपको पहले से आते होंगे तो उसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा, एक एक एमसीक्यू मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। इफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइजेज सम अमाउंट ऑन डिसोल्यूशन, अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट कुछ पैसा रियलाइज करती है डिसोल्यूशन के टाइम पर, तो एंट्री क्या बनेगी? पहली बात, ये बात याद रखना, डिसोल्यूशन के सिर्फ मेन 3 आइटम्स काम में आते हैं हमारे: कैश और बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों चीजों के अलावा एक जगह ऐसी आती है जहां पार्टनर्स लोन अकाउंट काम में आता है। अदरवाइज कहानी पूरी इन्हीं में घूमती रहती है: कैश, बैंक, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर कभी भी एसेट वाला देखो, डेटर देखो, क्रेडिटर देखो, ये सब चीजें इग्नोर कर देना दोस्त। या तो एंट्री बन सकती है रियलाइजेशन टू कैश या कैश टू रियलाइजेशन। अगर यहाँ कहीं पार्टनर का नाम लिखा होता तो पार्टनर। मैं आपको एमसीक्यू समझा करा रहा हूँ ताकि आपके और भी जनरल एंट्री जो 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वहां भी हेल्प हो। अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज होगी, मतलब अनरिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, करंट हो, नॉन करंट हो, कोई भी एसेट, एंट्री दो सिंपल बनेगी: कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब सिंपल एंट्री बनती है दोस्त, वहां बैंक या कैश को डेबिट कर देते हैं हम लोग और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देते हैं जो भी अमाउंट दिया है। अगर यही एसेट पार्टनर ने रियलाइज करी है, मतलब पार्टनर ले गया है घर पर, टेकन ओवर बाई पार्टनर, तो यहाँ बैंक और कैश की जगह पार्टनर। तीन ही लोगों के बीच में कहानी घूमेगी, सिर्फ एक जगह पार्टनर लोन आएगा, बाकी सब जगह इन्हीं के बीच में कहानी होती है। एसेट लायबिलिटी सेपरेटली कभी भी काम में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अगेन आसान है: ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या होगा? अगर एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, यहां दोस्त में एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, अगर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ेगा तो हमारा लॉस बढ़ेगा, और लॉस बढ़ेगा तो हम एक फेवरेट अकाउंट खोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसको डेबिट कर देंगे। तो सिंपल आंसर है, और ऑप्शंस की तरफ देखना ही नहीं है ना हमें। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस करे हैं 3 नंबर 6 नंबर वाले, तो ये हमारे कभी गलत होने वाले नहीं। तो मुश्किल से 10-12 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जिनको आप जाते एग्जाम में टिक करोगे, और ऐसे एमसीक्यूज पहले करोगे, सॉल्विंग वाले बाद में। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, फोर्थ, थर्ड की जगह फोर्थ हो गया, थर्ड नीचे पहुंच गया। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जब एक फॉर्म खत्म होती है तो अमाउंट रिसीव्ड होता है सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, जो पहले पहले आपने लिखा था, वो किस अकाउंट में क्रेडिट होती है? तो दोस्त आपको पता है बैंक या कैश अकाउंट तो डेबिट होता है हमारा, ऐसी एंट्री बनाई थी हमने, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। मतलब एक एमसीक्यू से दूसरा एमसीक्यू अपने आप हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ क्रेडिट पूछ रहा है आपसे, तो पी एंड एल, पार्टनर्स कैपिटल, कैश कुछ भी नहीं होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। अगर यहाँ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती, सेल की जगह वर्ड होता है सेटलमेंट, तो कैश अकाउंट आ जाता, उल्टी एंट्री बन जाती। मैं साथ साथ आपको दूसरे एमसीक्यूज भी कराता जा रहा हूँ, 10 के संग 10-15 एमसीक्यूज और फ्री होते। अगर ये अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर ले जाता तो क्या होता? सर, डेबिट तो पार्टनर कैपिटल में होती, रियलाइजेशन में ही क्रेडिट होती। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस या स्टेटमेंट। शुड कंपनसेट इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लो पहले। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप चेंज करते हो, या एडमिशन करते हो, या रिटायरमेंट करते हो, या डेथ करते हो किसी की। इन सभी केसेस को रिकॉन्स्टिट्यूशन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पूरा वर्ड सुनना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, पुरानी खत्म नई चालू। ऐसे केस में क्या करता है सर? गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट, याद है आपको? जी सर। तो गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग, तो यहाँ आएगा गेनिंग पार्टनर और यहाँ आएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हमें पहले से याद होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। गेनिंग पार्टनर डेबिट एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, एंट्री बन जाती है। इस केस में गुडविल का अमाउंट आप याद है आपको डेबिट करते थे, फर्म की वैल्यू गुडविल की निकाल के, देन गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का शेयर निकालते थे और आप उसे कंपनसेट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जनरल रिजर्व को बांटने के लिए मना कर देता था तो उसको भी आप ऐसे करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड या डीलिंग थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस? इनमें से कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती? तो एक नंबर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके अलावा रेंट भी हो सकता है क्वेश्चन में, मैनेजर कमीशन भी हो सकता है क्वेश्चन में, वो सभी चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती है। अगर फॉर्मेट पता है तो इस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर बोलता कौन सा डील करता है, या तीनों डील करते हैं। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज यूज्ड? एडमिशन के टाइम पर जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यूज करते हैं तो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर इज गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो करते हैं।
न्यू पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बचा कौन सा? एट द एडमिशन ऑफ पार्टनर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। वो गुडविल जो एसेट साइड में दी होती है, इसको हम लॉस की तरह ट्रीट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ कर देते हैं डेबिट साइड। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। मतलब बैलेंस शीट वाले आइटम्स ओल्ड रेशियो में जाते हैं, चाहे जनरल रिजर्व हो, WCR हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, गुडविल हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पिक द ऑड वन आउट, इनमें से जो अलग है उसे पहचाने। रेंट टू अ पार्टनर, सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ऊपर ही पढ़ा था, P&L अकाउंट में जाता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन, चार्ज अगेंस्ट लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, सर ऑड वन आउट हम पहचानेंगे कैसे? दोस्त तीन एक जैसी शक्ल के होंगे, चाहे वो डेबिट में जा रहे होंगे तो क्रेडिट वाला ऑड हो गया, तीन क्रेडिट वाले होंगे तो एक डेबिट वाला होगा। अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता आंसर और तीन चीजें होती, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा क्या हो जाता? ऑड वन आउट। जो इनमें से अलग हो, ये तीनों आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, P&L में आते हैं इसलिए एक जैसे हैं, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में आता है इसलिए वो ऑड वन आउट है, इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म एनी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू होता है हमारा फेवरेट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो बताइए बैलेंस अपीयर है बैलेंस शीट में तो उसका क्या किया जाएगा? सर डेबिट करा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में इन ओल्ड रेशियो। क्रेडिट नहीं करा जाएगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। रिवैल्यूएशन में इसलिए नहीं डाला जाएगा क्योंकि एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आया हुआ है, वो अपने आप में एक लॉस है और लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ABC जो भी पार्टनर ओल्ड है, टू डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब इट मे बी P&L लॉस, इट मे बी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और इट मे बी डेफर्ड रेवेन्यू अपने नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 मिनट तो समझाने में 10 मिनट में पूरे क्वेश्चन खत्म करा दे रहा हूं मैं आपको एग्जाम में मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे एक MCQ में। विच इज नॉट रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन सी चीज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पर नहीं होती है? सेटलमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी होती है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट होता है सर, या तो फर्म या तो पार्टनर या दोनों में से कोई एक। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो तो ये नहीं होता सर शायद। ये कब होता है दोस्त बताना जरा मुझे। सर ये होता है रिटायरमेंट के टाइम पर और डेथ के टाइम पर। कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट्स इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी किसकी? कोर्ट की। भाई जब वो खुद चाह रहे हैं फर्म बंद करो, गुजरात में शराब बेचना इलीगल है अब से, अगर आपकी पहले फर्म थी वो गुजरात में शराब बेचना बंद कर दिया गया या फिर बिहार में शराब बेचना बंद कर दिया गया, तो आपको बंद करना पड़ेगा। इज प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। ऐसा कौन सा अकाउंट है जो प्रिपेयर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, वो रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए? तो रिवैल्यूएशन तो बन नहीं सकता क्योंकि शब्द खुद रियलाइजेशन है। दूसरी बात डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर हो रहा है ना कि पार्टनरशिप पर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता और यहाँ वर्ड रिवैल्यूएशन होता। P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाया जाता है सर पार्टनर को डिविजिबल प्रॉफिट बांटने के लिए, पार्टनर को इंटरेस्ट देने के लिए, पार्टनर को सैलरी देने के लिए, पार्टनर को कमीशन देने के लिए, IOD चार्ज करने के लिए। P&L अकाउंट बनाया जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए, मैनेजर कमीशन, रेंट टू अ पार्टनर। रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी का करेक्ट आंसर तो रियलाइजेशन है, बाकी सारी चीजें आपको समझाने के लिए थी। 8 मिनट 40 सेकंड मैंने पूरी वीडियो समझाकर आपको कंप्लीट कर दी। इस टाइप के MCQ एग्जाम में जाते ही ढूंढनी है और इनमें पूरे नंबर आएंगे। आपको सिर्फ ऑप्शन लेके आना है एग्जाम में, जैसे मैंने टिक मारा, आप टिक नहीं मारेंगे, C या B जो भी आंसर है उसका रियलाइजेशन, ये दोनों चीजें लिख कर आएंगे दोस्त। तो एग्जामिनर की नजर कमजोर हुई तो कहीं आपके नंबर ना कट जाए BC के चक्कर में, और आगे एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो उनके पास जो आंसर शीट होती है उसमें भी एग्जाम में आंसर होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में जहाँ अगेन टॉप 10 इजी और बेहतरीन दोनों टाइप के MCQs में आपके साथ यूं ही शेयर करता हूं।